प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन कर बल बल जात। वचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तोतरी बात। भ्रात स्वामी। एक सच्चे भक्त के लिए उसके जीवन की घटनाएं चमत्कारों से परिपूर्ण होती है। वह अनुभव करता है कि कोई असाधारण शक्ति उसके कामों के पूरा करने में उसका पथ प्रदर्शन करती है, जबकि साधारण मनुष्यों के लिए वही काम घटनाओं या दुर्घटनाओं के साधन बनते हैं। भक्तजनों के लाभ के लिए प्रस्तुत है भक्तों के कुछ अनुभव। घटना नंबर 1। स्वामी जी महाराज की एक भक्त पंजाबी महिला को देखने के लिए उसके कुछ रिश्तेदार आगरा आए और सत्संग में अपना समय व्यर्थ नष्ट करने के लिए उसे फटकारा और सलाह दी कि वह तीर्थ यात्रा को चली। उसने यह सब बातें स्वामी जी महाराज के सामने कहीं और प्रार्थना की कि उसे अंतर्दृश्य दिखाए जाएं। स्वामी जी महाराज ने उससे कहा कि वह भजन अभ्यास में बैठे। तब वह अंतर में असाधारण रूप से ऊपर को चढ़ गई और इस खिंचाव को न सह सकने के कारण उसने चिल्लाना शुरू किया और प्रार्थना की कि उसे नीचे लाया जाए। उसके पश्चात वह कुछ समय के लिए बेहोश रही। उसके रिश्तेदारों ने यह सब हाल देखा और बहुत प्रभावित हुए और राधा स्वामी मत का उपदेश दिए जाने की प्रार्थना की। घटना नंबर 2। आगरा में आनंदगिरी नाम का एक साधु रहता था। वह स्वामी जी महाराज से बड़ी ईर्ष्या रखता था और सत्संग भंग करने के लिए उसने सिटी कोतवाल सुदर्शन दास से सांठगांठ की। कोतवाल स्वामी जी महाराज के पास आया और दरख्वास्त की कि वे लोगों को अपने सत्संग में आने से मना कर दें। स्वामी जी महाराज लोगों को अपने पास आने से रोकने के लिए राजी नहीं थे। इसलिए उन्होंने कोतवाल से कहा कि अगर वह ऐसा करना अपनी ड्यूटी समझते हैं तो वह स्वयं इसके लिए कार्रवाई करें। कोतवाल ने पन्नी गली में मकान के दरवाजे पर पुलिस गार्ड तैनात कर दिया, जिसके कारण मुख्य द्वार से 2 या 3 दिन तक लोग सत्संग में नहीं आ सके, परंतु पड़ोस के मकानों के छतों से होकर वह आते और इस प्रकार दर्शन कर जाते। इन्हीं दिनों कोतवाल किसी झगड़े में फंस गया और उसको गार्ड हटाना पड़ा और लोगों ने पहले की तरह सत्संग में आना शुरू कर दिया और आनंदगिरी भी किसी लज्जाजनक कार्य में, जिसको वर्णन करना उचित ना होगा, शामिल पाया गया। इसमें किसी कदर अपराध था। वह बहुत लज्जित हुआ और अपने भले के लिए आगरा छोड़कर चला गया। घटना नंबर 3। स्वामी जी महाराज की जाति के कुछ लोग भी अपनी जाति के पुरुषों व स्त्रियों में राधा स्वामी मत की शीघ्र वृद्धि से ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने स्वामी जी महाराज व उनके क्षत्रिय भक्तों की कम्युनिटी से खारिज करने का प्रस्ताव पास किया। उन्होंने ब्राह्मणों से मिलकर सामान्य कारण बनाया और अपने एक नेता के घर पर मिलने का निर्णय किया और स्वामी जी महाराज को भी उसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। स्वामी जी महाराज ने अपने भाई सेठ प्रताप सिंह जी को वहां जाने और उनका प्रतिनिधित्व करने को कहा। सेठ जी ने कुछ घबराहट अनुभव की, परंतु स्वामी जी महाराज ने उन्हें समर्थन और प्रेरणा देने का वायदा किया और वह मीटिंग में सम्मिलित हुए। बातचीत 2 घंटे तक जारी रही। सेठ साहब ने लगाए गए आरोपों के विरुद्ध ऐसे अकाट्य और विश्वसनीय तर्क प्रस्तुत किए कि सब लोग खामोश हो गए और उन्होंने
स्वीकार किया कि स्वामी जी महाराज एक बड़े महात्मा हैं। घटना नंबर 4। दो साधु कंवलदास और भजनदास यमुना किनारे स्थित कुएं से पीने का पानी भरकर लाते थे। कुछ नाविकों ने उनको इस तर्क पर पानी खींचकर ले जाने की इजाज़त नहीं दी कि वह अपने सतगुरु का छोड़ा हुआ खाना प्रसाद के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। झगड़ा हुआ। कंवलदास ने शरीर से रिष्ट पुष्ट होने के कारण उनमें से एक को मारा और ज़बरदस्ती कुएं से पानी भरकर ले आया। यह मामला स्वामी जी महाराज के सामने वर्णन किया गया। स्वामी जी महाराज ने उसको बहुत धिक्कारा, जो अब तक शांत नहीं था। स्वामी जी महाराज ने तब तुलसी साहब का उदाहरण प्रस्तुत किया, जिनके साथ उनके मूर्ति पूजा के खंडन के विरुद्ध ऐतराज़ के तौर पर बहुत बुरा व्यवहार किया गया, परंतु तुलसी साहब ने अपने आत्मसमर्पक शिष्य गिरधारी लाल को क्रोध प्रकट करने तक की भी आज्ञा नहीं दी। स्वामी जी महाराज ने साधुओं को आज्ञा दी कि हर एक 2 रुपये ले जावे और दुखी लोगों को मुआवजे के तौर पर दें और उनके पांव छुएं और माफ़ी मांगे। उन्होंने ऐसा ही किया। शाम के सत्संग में दोनों नाविक आए और अपने अनुचित अवरोध के लिए दीनतापूर्वक क्षमा मांगी। स्वामी जी महाराज पक्के अहिंसावादी थे और उनका व्यक्तित्व प्रेम से परिपूर्ण था। घटना नंबर 5। स्वामी बाग में रिहाइश के दिनों में स्वामी जी महाराज प्रातःकाल भ्रमण के लिए जाते थे। साधु चेतन दास ने, जो पास ही में रहता था, एक टीले की ओर इशारा किया और सलाह दी कि स्वामी जी महाराज के लिए यहाँ एक रिहायशी मकान बनवाया जाए, परंतु स्वामी जी महाराज ने फरमाया कि वहाँ पर एक दिन गुरुद्वारा बनेगा। कोई भी उस समय ना समझ सका कि उसके क्या मानी है। यह सिर्फ बात की बात है कि जब वहाँ स्वामी जी महाराज की समाधि का निर्माण किया गया, तब लोगों ने समझा कि उसके क्या मानी थे। घटना नंबर 6। 24वीं प्लाटून के काफ़ी संख्या में सिपाहियों ने, जिनका कि ऊपर जिक्र किया गया, उपदेश लेने के लिए प्रार्थना की और वह राधा स्व आमी मत में सम्मिलित हो गए। उनमें से एक सिख ने उपदेश लेने के बाद शराब पीना व गोश्त खाना शुरू कर दिया। वह बहुत सख्त बीमार हो गया और उसने अपनी गलती का अनुभव किया और महान दया के लिए प्रार्थना की। स्वामी जी महाराज ने उसको स्वप्न में दर्शन दिए और 4 दिन के बाद खास टाइम पर उसकी मृत्यु हो जाने की चेतावनी दी। उसने सच्चे हृदय से पश्चाताप किया और तुरंत सुमिरन और ध्यान का अभ्यास करना शुरू कर दिया। इसके 4 दिन के बाद नियत समय पर शांतिपूर्वक उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के पश्चात उसका चेहरा पूर्णतया शांत और प्रसन्न था। गुरु की कर हरदम पूजा, गुरु समान कोई देव न दूजा। गुरु चरण सेव नित करिए, तन मन गुरु आगे धरिए। राध स्व आमी।